श्री आनंद वृंदावन चंपू। तब वहाँ बछड़ों के साथ समस्त गौएं आ गई और उन्होंने सुख और स्वेच्छापूर्वक जब विश्राम कर लिया और आहार करके तृप्त हो गई, तब सब तरफ गो दोहन करने का भारी शब्द होने लगा। वो शब्द समुद्र मंथन की ध्वनि के समान था। ध्वनि के भीतर गंभीर, मनोहर, मधुर होने से वो श्री कृष्ण को अत्यंत सुहावना लग रहा था। गो दोहन करने वाले गोप शबली धबली गौओं के नाम ले लेकर गौओं को उच्च स्वर से पुकारने लगे। वे नाम कभी पढ़ ले हो ना, तो ये गौड़ विदेश दीपिका है ना, जो उसमें नाम पढ़िए। भगवान कैसे कैसे नाम दिए हुए हैं, चंडाला, कुंडाला, कराला। नहीं, हम पढ़ा तो था एक किसी भरुंडा, भरुंडा, कराला। किसमें पढ़ा था भरुंडा नाम, मेरे को ध्यान है ना। वे गौएं हम्बाराओं की द्वारा प्रतिध्वनि कर रही थी और दोहने वालों के पास दौड़कर आने लगी। उन गौओं के शरीरों को हाथ से बार बार पहुंचकर गोप दोहन करने लगे। किसी किसी नैचिकी श्रेष्ठ गाय का ही वो दोहन कर रहे थे। दुर्बल और थके हुए बछड़ों को भरपेट दूध पीने के लिए माताओं के पास छोड़ दिया गया, उनका दूध नहीं दूहा गया। इस प्रकार ब्रज के नागरिक सब नर नारी समुदाय ने जब सुखपूर्वक खान पान आहार विहार कर लिया, तब अपनी अपनी पहरा देने की बारी अनुसार जागने वाले गोप अपने जागने की कुशलता को जागते रहो, सावधान रहो, इस प्रकार की चारों तरफ पुकार पुकार कर प्रकाशित करने लगे। ये जानकर सब लोग निशंक होकर सो गए। रात्रि जब केवल एक पहर बाकी रह गया, तब ब्रज गोप रमणियां अपनी खटियाओं से उठ खड़ी हुई और हाथ मुंह धोकर अति पवित्र वेशभूष धारण करके प्रत्येक तंबू के दरवाजे पर दीपक जलाकर वास्तु पूजन किया। उनके द्वारा भगवान बालकृष्ण के गुणवान की ध्वनि चारों तरफ होने लगी, जो कानों हेतु अति मनोहारी थी। वो सब दधिमंथन करने लगी। दधिमंथन के शब्द से दूसरी दूसरी स्त्रियां भी पतियों के साथ शयन को घृणित जानकर उठ गई और दधिमंथन के उस शब्द को सुनकर देवांगनाएं भी आनंदित हो उठी। वो शब्द गोपियों के मणिमय मनोहर नुपुरों और कंकणों आभूषणों के झंकार के साथ मिलकर अति सुहावना था। दही की मटकियों में चलावनी के घूमने से वो शब्द अति स्निग्ध और गंभीर तो था ही, गोपियों के मधुर गायन स्वर की सरसता से अति सुंदर था। जगत के अमंगलों के मूल को निर्मूल करने में परम समर्थ था एवं दिशाओं रूपी अंगनाओं की प्रतिध्वनि उस शब्द को परिपुष्ट कर रही थी। इस प्रकार के दधिमंथन के मनोहर शब्द को सुनकर देवांगनाएं आनंदित हो रही थी। तदनंतर किरणमाली भगवान सूर्य पूर्व दिशा में उदित हो गए। उस समय सूर्यपुत्री यमुना के दूसरी पार जाने में पूर्णता योग्य गोपों ने श्री ब्रजराज की आज्ञा से गोरक्षकों के साथ गौओं को पहले यमुना के पार ले जाना आरंभ कर दिया। यमुना को पार करते समय गौएं गोपों के द्वारा ही ह्यो इस प्रकार शब्दों से बार बार प्रेरित की जा रही थी। गौएं भी अपने हम्बाराओं से पार उतर जाने की अनुमति और सूचना देती जा रही थी। गौओं की नासिकाएं श्वासों के कारण फूलती जा रही थी। दोनों ओर यमुना का प्रवाह रहने से ऐसा लगता था कि गौएं उसी प्रवाह से ही संचालित हो रही हैं। किंतु छोटे छोटे बछड़े सींग न होने के कारण अपने मुखों को जल के ऊपर शोभित करते हुए हल्का शरीर होने से अत्यंत वेगपूर्वक जल को सुखपूर्वक लांघते जा रहे थे। जल में डूब जाने के कारण भारी हो गई अपनी पूंछों को बाहर उछाल नहीं पा रहे थे, फिर भी अपनी माताओं से पहले मंगलपूर्वक यमुना से पार हो गए। जो गोप तैरने में चतुर थे, वो नवजात बछड़ों को अपनी पीठ पर उठाकर और उनके कोमल चरणों को अपनी बाईं भुजा से छाती पर पकड़कर यमुना में उतर पड़े। दाहिनी भुजा के द्वारा स्वच्छंद तैरते उन बछड़ों के साथ यमुना से पार चले गए। जो श्रेष्ठ बैल थे, वो अपने परिपुष्ट अत्यंत विशाल डिल्ला से तरंगों को चीरते हुए मानो तरंग उनसे युद्ध करने आ रही है ऐसा मानकर सुचारू रूप से अपने गले को क्रोध भाव से हिलाते हुए सींगों से ताड़ना करते हुए गहरे पानी में भी वेग से चले गए। दीर्घ श्वासों से जल को उछालते हुए सहज में शीघ्र यमुना को पार कर गए। पूर्व में पार उतरी श्रेष्ठ गौएं कपूर धूलि के समान स्वच्छ यमुना के रेतीले प्रदेश में झुंड बनाकर खड़ी हो गई। यमुना पार करने के कारण वो कुछ थकी हुई सी लग रही थी। पहले तो यमुना के साथ एक स्थान पर रहने की इच्छा से पास खड़ी रही, फिर थोड़ी दूर जाकर अवस्थित होने से गंगा की तरह शोभित होने लगी।
उस समय नौकाओं में एक नौका बहुत सुंदर थी, उसमें सुंदर सुंदर पताकाएं मंद वायु से धीरे धीरे फहरा रही थी। उसमें एक सुंदर भवन बना हुआ था। ब्रजराज महिषी श्री यशोदा और वसुदेव पत्नी श्री रोहिणी जी अपने अपने बालकों कृष्ण बलराम को गोद में लेकर एक साथ बैठ गई। दोनों के साथ उनकी दासियां भी नौका पर चढ़ गई। नौका में बैठे हुए अपने नील अंग के समान यमुना की मनोहर कांति और छोटी छोटी तरंगों की शोभा को देखने के लिए श्री कृष्ण माता की गोद से उठकर नौका के किनारे आकर गर्दन झुकाकर आनंदित होने लगे, जैसे किसी निधि को देखकर महान संतोष होता है। यमुना की धारा चंचलता देखकर श्री कृष्ण अपनी बाईं भुजा से नौका को किनारे को पकड़कर दाहिनी भुजा पसार कर हाथ से यमुना की तरंग छूने के लिए चंचलता करने लगे। ये देखकर दोनों माताएं नौका में अति आशंकित और व्याकुल हो उठी। तब श्री ब्रजराज भी उसी नौका में चढ़ आए और जल्दी से लाला श्री बालकृष्ण को अपनी गोद में लेकर सावधान होकर बैठ गए। तब नाविक ने नौका चला दी। इस प्रकार दूसरे गोपगण भी अत्यंत सुलभ सुदृढ़ विमानों के समान सुंदर नौकाओं पर स्वेच्छापूर्वक चढ़ गए। अपने संबंधी सेवकों के साथ सब कुशल पूर्वक एक साथ एक ही समय यमुना पार पहुंच गए। वो समस्त गोपगण जब नौकाओं से तीर पर उतर गए, तब नाविकों ने इस पार लौटकर मजबूत तख्तों की सीढ़ियां लगाकर समस्त गाड़ियों को भी नौकाओं पर चढ़ाकर यमुना के पार पहुंचा दिया। ब्रजराज श्री नंदराज ने उन सब नाविकों को वस्त्र भूषण आदि पारितोषिक देकर संतुष्ट करके विदा कर दिया। 7वां स्तवक, ब्रह्ममोहन लीला। श्री यमुना के तीर से श्री गोवर्धन तक और नंदीश्वर पर्वत तक गाड़ियों की श्रेणी द्वारा जो तात्कालिक निवास हुआ वो अर्धचंद्र के समान गोलाकार था। इसके बाद नवी निवास स्थान का यथेष्ट वर्णन प्रथम स्तवक में किया जा चुका है। भगवान श्री कृष्ण के समस्त धामों की नित्यता यद्यपि सुप्रसिद्ध है, तथापि एक ही धाम में दूसरे धाम के मिलने पर मिलने वाले दूसरे धाम की अनित्यता शास्त्रों में कहीं भी वर्णित नहीं देखी गई। जैसे तेज में तेज और जल में जल मिल जाने पर मिलने वाले तेज और जल की शक्ति क्षीण नहीं हो जाती, उसी प्रकार महावन स्थित पुरी की संपत्ति गोवर्धन तथा नंदीश्वर स्थित राजधानी में मिल जाने पर महावन की शोभा संपत्ति क्षीण नहीं हो गई, दोनों की नित्यता सिद्ध हो गई। अतः महावन तथा वृंदावन इन दोनों की शोभा संपत्ति एक स्थान पर मिल जाने पर उसमें विद्यमान शोभा के द्वारा सर्वतोभाव से सेवा करने पर भी श्री वृंदावन की शोभा संपत्ति का वर्णन किया जा सकता है क्या? अर्थात उस शोभा संपत्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता। अब महावन गए हो कभी? नहीं ना, महावन बिल्कुल पुराना मतलब जैसे कहते हैं ना गांव होता है। महावन हाँ गए तो है ना, ध्यान में हम लोग गए थे यात्रा में, उसी द्वारसी में एक बाई बना रही रोटियां। कहाँ पे दीदी, कौन सी जगह पर है जरा बताना। महावन गोकुल इसे रावल से पहले आता है गोकुल। महावन रावल से पहले, रावल से पहले अच्छा। मुझे लग रहा है हमने देखा होके रावल गए थे। हाँ तथापि वृंदावन अनेक प्रकार के चित्र विचित्र पक्षियों से शोभित है। हिरण, बारासिंगा, अनेक प्रकार के मृग, अनेक प्रकार के वृक्ष, कुंज, गुल्म, लता, बावड़ी, सरोवर आदि यहाँ विद्यमान है। कालिंदी के कमनीय कूलों के द्वारा परम शोभायमान है। श्री गोवर्धन के द्वारा तो और भी अद्भुत प्रतीत होता है। इस प्रकार मनोहर वृंदावन को देखकर समस्त गोप गोपियां परम आनंदित हो उठी। इस प्रकार सब ब्रजवासी जन अप्रकट लीला की तरह प्रकट लीला में भी सुशोभित हुए। पुलिंद जाति के लोगों से लेकर सभी लोग अपने अपने भवनों में सुखपूर्वक रहने लगे। समस्त गौएं भी अनेक दिन वहां स्थिरता पूर्वक रहने पर पहले निवास स्थानों को भूल गई। श्री वृंदावन के तृणों का आस्वादन करते हुए परम हर्षित हो उठे। तब लीला में भगवान श्री कृष्ण अपने
महान ऐश्वर्य को छिपा रखने के इच्छुक होते हुए भी कभी कभी निरंकुश अनिवार्यतापूर्ण उनका महान ऐश्वर्य प्रकट होने लगता है। उसके बाद गोवर्धन और काली दह के बीच छठीकरा नामक राजधानी में कुछ दिन व्यतीत हो जाने पर श्री कृष्ण ने बछड़ों को पालने की शक्ति अपने में प्रकटित की। यद्यपि वत्स पालन चारण आदि काम के लिए श्री नंद महाराज के पास अनेकों सेवक और उनके पुत्र विद्यमान थे, तथापि वत्स पालन आदि की लीला के उत्कंठा मुक्त आग्रह के कारण भगवान श्री कृष्ण ने भी नंदराज के अंतःकरण को प्रेरित किया। भगवत प्रेरित अंतःकरण वाले नंदराज ने एक दिन यशोदा के सामने विचार रखा, हमारा कन्हैया यद्यपि परम सुकुमार है और अति अद्भुत लीला करने वाला है, तथापि यह वत्स पालन करने में नियुक्त करने योग्य है। तो ब्रजराज के वचन सुनकर वात्सल्य रस की पराकाष्ठा को जानने वाली तथा ब्रजनगर की अधीश्वरी वत्स पालन कार्य को कठिन समझकर उसे टालने की इच्छुक होकर नंदराज के वचन को सहन नहीं कर पाई। यशोदा जी ने कहा, ये दूध मुआ बालक अभी सहसा इस प्रकार के कठोर कार्य के क्लेश देने योग्य कैसे हो सकता है? कदापि नहीं। उनको तो वही दूध मुआ बच्चा दिखता है। तो खेलते में बिखरी अलकावली युक्त परम सुंदर लीला में बालकृष्ण ने माता की इस बात को सुन लिया। तब वो बोले, अरे मैया ऐसी बात कभी मत कहना, क्योंकि वत्स पालन में तो मुझे बहुत संतोष मिलता है। तुम्हारे इस प्रकार के स्नेह को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। मुझे तो प्रसन्नता पूर्वक वत्स पालन की अनुमति दीजिए। मैं और लोगों और अपने मित्र बालकों के साथ मिलकर बछड़े चराने जाऊंगा। खेल कूद में कौन व्यक्ति प्रसन्न नहीं होता। तब माता अपने आग्रह को ढीला करके कुछ नहीं बोली। जब ब्रजराज अपने हृदय में उत्साह धारण कर चले आए, गोप अष्टमी का सुंदर दिन देखकर श्री नंदराज भद्र सुभद्र बलभद्र के साथ श्री कृष्ण के साथ खेलने वाले बाल सखाओं के साथ वत्स पालन करने के लिए स्वयं ही गौशाला के आंगन में चले आए। कुछ थोड़े से ही बछड़ों को आगे करके लाल रंग की एक छोटी सी छड़ी उन्होंने कन्हैया के हाथ में पकड़ा दी। बछड़ों को आगे चलाया। गोपाष्टमी का वर्णन नहीं किया, अब गोपाष्टमी होगी। कन्हैया को उनके पीछे पीछे चलने को कहा। स्वयं श्री नंदराज कन्हैया के पीछे चलने लगे। इस प्रकार पिता श्री नंद को और पिताजी के पीछे माता यशोदा को अपने पीछे आते देखकर कृष्ण बोले, आप दोनों घर लौट जाओ। हम सब सखा वत्स चराना अच्छे तरह जानते हैं, आपको शंका नहीं करनी चाहिए। माता पिता ने कहा, देखो बेटा, दूर मत जाना, आज यहीं से अपने बछड़े चरा लो, घर लौटने में देर नहीं करना। दूर जाना चाहे। तदनंतर श्री कृष्ण ने, वो भी दूर जाना चाहते, वो तो दूर जाना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें आग्रह पूर्वक घर को लौटा दिया। श्री बलराम और बाल सखाओं के साथ आनंद पूर्वक पहले दिन श्री कृष्ण बछड़ों को ऐसे चराने लगे जैसे पहले का कोई अभ्यासी व्यक्ति चराता है। इस प्रकार प्रतिदिन अखंड पराक्रमशाली श्री कृष्ण क्रमशः बुद्धि और मन के वर्धनशील उल्लास पूर्वक लोक प्रसिद्ध उस वत्सचारण लीला को करने लगे। तब श्री नंदराज के यहाँ जितने बछड़े थे उन सब को चराने के लिए ही वो महान उत्कंठित भी हो उठे। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले त्रिभुवन जन पावनी नीति कुशल परम दयालु हृदय वाली माता यशोदा स्वयं श्री कृष्ण को पलंग से उठा देती, मुख धोकर शरीर पोंछ देती, तेल लगाकर उबटना करती, स्नान आदि करा के वस्त्र पहना देती, चंदन लेप अलंकार धारण कराने के बाद कन्हैया को कुछ कलेवा करा देती और कुछ क्षणों के लिए फिर सुला देती। तब जाग कर कन्हैया सखाओं के साथ वन में जाते तो यशोदा जी उनके पीछे पीछे आधे रास्ते तक चली जाती। तब वो कहती, कन्हैया अब यहाँ से घर लौट चलो। इस प्रकार कहकर माता अपना वात्सल्य प्रदर्शन करती, किंतु कृष्ण उसे अत्यंत कोमल मधुर वचन कहकर घर को वापस लौटा देते। तदनंतर श्री कृष्ण गले में सुंदर पुष्पमालाओं को धारण कर बलराम, सुबल, सुदामा, श्रीदामा और अन्य सखाओं के साथ हरी हरी नई घास से पूर्ण स्थान पर बछड़ों को ले जाते। श्री कृष्ण तब अनेक प्रकार की बाल क्रीड़ाओं के आनंद में समय बिताते। मध्याह्न के भोजन का समय जानकर ब्रजपुर नारी श्री यशोदा ने अपने परम विश्वास पात्र सेवकों के साथ वन में कन्हैया के लिए भोजन भिजवाया। सुकवियों का काव्य जैसे श्रृंगार आदि अनेक रसों से पूर्ण होता है, उसी प्रकार वो भोजन सामग्री भी अनेक रसों से पूर्ण थी। 4 प्रकार के धर्म अर्थ आदि पुरुषार्थों की तरह वो भोजन व्यंजन भी चर्व्य, चोष्य, लेह्य, पेय इन 4 भागों में विभक्त था। पुरुषार्थों का साधन जैसे शीतल या शिथिल नहीं होता,
उसी प्रकार वो भोजन भी शीतल नहीं था, गर्म गर्म था। ब्रह्म में सर्व विश्व के ओतप्रोत रहने की तरह उस भोजन में भी सब कुछ भरपूर था। तब श्री कृष्ण ने सुदामा, श्रीदामा, मधुमंगल, स्तोक कृष्ण आदि मित्रमंडल के साथ सख्य रस के परम कौतुकी श्री बलराम के साथ गोलाकार मंडल बनाकर उस भोजन को वृक्षों की छाया के नीचे बैठकर हास परिहास करते हुए पाया। फिर बछड़ों के पीछे श्री कृष्ण दीनोद्वार परायण होकर वृंदावन भूमि में विचरने लगे। अपने चरण कमलों से और किंकणी की सुंदर झंकार ध्वनि से भूमि के हृदय संताप को दूर कर दिया। इस प्रकार प्रतिदिन दिन के आधा प्रहर बाकी रहने के समय समस्त बछड़ों को संभालकर वन से श्री कृष्ण घर की ओर चल देते। ब्रज तिलक श्री नंदराज तथा उनकी प्रियतमा कृष्ण जननी यशोदा श्री कृष्ण के आने के मार्ग में नेत्र लगाए रखते। बछड़ों और बालकों की आवाज पर कान देते हुए वो वात्सल्य के वशीभूत होकर उत्कंठा पूर्वक श्री कृष्ण के सम्मुख चले आते। नंद भवन में श्री कृष्ण जब पहुंच जाते, अनेक दासियों के रहते हुए भी सब कार्य कुशल माता यशोदा स्वयं ही पहले की तरह उनके अंगों को झाड़ पोंछ देती। विशाल बाहु श्री कृष्ण को वेशभूषा से सजाकर सायंकालीन भोजन कराती। संध्या के समय के बाद बहुमूल्य पलंग पर प्रेम से शयन करा देती। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। किसी एक दिन बछड़ों को चराते श्री कृष्ण ने उन बछड़ों में बछड़े का रूप धारण किए कंस के अनुचर वत्सासुर को देखा। वो वैष्णवों की सभा में प्रवेश करने वाले महाशाक्त दुर्गा के उपासक के समान तुच्छ था। दूसरे के मत को निगल जाने की इच्छा से वो नास्तिक भाव को प्रकाश करने वाले चारवाक के समान था। वो सर्वस्व हरण करने की इच्छा से भिन्न भिन्न भाव दिखाकर आने वाले वीर के समान था। हाथी पकड़ने के लिए अति कोमल घास से ढके मुख वाला कुएं के समान था। इस प्रकार वो कंस का अनुचर बछड़े के आकार में उन बछड़ों में चरता हुआ किसी से पहचाना न गया, किंतु कृष्ण ने उसे एक बार देखते ही जान लिया कि ये विपक्षी शत्रु है। निखिल सर्वज्ञ चूड़ामणि श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम से कहा, भैया देखना ये बछड़ा क्या ब्रज में विचरण करने वाला है अथवा कोई बनावटी बछड़ा है। ऐसा कहते कहते उसका कुछ निर्णय न होने पर भी सब सखाओं के देखते देखते कृष्ण ने कमल नाल के समान परम कोमल अपनी बाईं हथेली से उस असुर के पिछले दोनों पांवों को पकड़कर खींचा और ऊपर की ओर उठाकर अलात चक्र की तरह बार बार घुमाते हुए कैथ के वृक्षों पर दे फेंका। उसके प्राण निकलते समय वो अपने असुर आकार में आ गया और उसे यमपुर भेज दिया। ये छोटे से शत्रु का वध कार्य देवताओं के लिए वीर रस भाव को बढ़ाने वाला हो गया। शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के मुख का स्तुति पात्र भी बन गया, परंतु वास्तव में दुर्घट घटना करने में परम चतुर और दुष्कर कार्य करने में परम निपुण श्री कृष्ण के लिए ये कोई अद्भुत कार्य नहीं है। तदनंतर असुर विनाशी श्री कृष्ण मनोहर लीला रस और अत्यंत कांति युक्त होकर अपने सभी मित्रमंडल के साथ शोभित हो रहे थे। आकाश रूप आंगन के अंतिम भाग में प्रवेश करने वाले सूर्य किरणों की मलिनता तथा कमलों को मलिन मुख देखकर अर्थात संध्या होने के समय को जानकर सामान्य दिनों की तरह बछड़ों को आगे लेकर श्री कृष्ण अपने भवन में चले आए। श्री कृष्ण के सभी सखाओं ने नंद भवन में आकर उस दिन के श्री कृष्ण द्वारा किए हुए लीला विलास को ब्रज परमेश्वरी श्री यशोदा को पहले सुनाया। उस समय यद्यपि सब बालकों की माताएं अपने पुत्रों को अपने अपने घर ले जाना चाह रही थी, परंतु वे अभी सभी अपनी माताओं के साथ न जाकर हठपूर्वक माता यशोदा के पास आकर बोले, अरे माता देख, तेरे कन्हैया का चरित्र बड़ा अगम्य है। आज तो इसने बछड़े के शरीरधारी एक दैत्य को बिना युद्ध के मार डाला। इसका लीलामय विलास अति पुष्कल सर्वश्रेष्ठ है और ललित पुष्कर है, आनंद अनुभाव से शरीर को शोभित करने वाला है। उस समय भगवान श्री कृष्ण माता पिता के पास विराजमान हो गए। सभी ने उसकी प्रेम पूर्वक आरती व न्यौछावर की। प्रत्येक दिन की तरह श्री कृष्ण ने सायंकालीन स्नान किया, चंदन लगाया, फिर श्री नंद जी के साथ सायंकालीन भोजन किया। तदनंतर समय अनुसार सुखपूर्वक शयन करके रात्रि व्यतीत की। श्री कृष्ण ने फिर श्री राधा आदि सखियों से कहा, तुमने एक असुर का पक्षपात लेकर पाप किया है, अतः तुम भी सब इस कुंड में स्नान कर पाप का प्रायश्चित करो। तो श्री राधा जी ने कहा, तुम्हारे लिए इस गो हत्या के पाप लिप्त कुंड में हम क्यों स्नान करने लगी? क्या हम अपना शुद्ध कुंड खुद खनन नहीं कर सकती क्या? इतना कहकर
सब सखियों ने अपने कंकणों से पृथ्वी को खोदकर कुंड तैयार कर लिया और मानसी गंगा का जल उसमें भरने का विचार किया। अब देखा है कंकन कुंड, जब इसको खाली करते हैं ना तो नीचे कंकन कुंड तब नजर सिर्फ 10 मिनट तक ही दिखता है। इतना नीचे से पानी आता है कि इतनी भर जाता है। किसी को कह रखा था तो राधा थी तब यहाँ, तो उसने मुझे फ़ोन, तो मेरे पास कोई था नहीं, एक आदमी भेजा कि यदि चलना है तो तुरंत चलो, वो खाली होगा तो अपन उसको देखेंगे। फिर हम गए, वो उसके साथ एक सन्यासी रहता था, वो भी था। नीचे कंकन का निशान है और ऐसे झरने जैसा पानी निकल रहा है। क्या हम वहीं से बहुत सारा, मेरे को 10 बरस के लिए हम वहीं से राज लेके आए थे। मैं कहे तो वही खास कंकन को किया गया। तब समस्त तीर्थ श्याम कुंड से मूर्तिमान होकर बाहर आए। श्री राधा जी की स्तुति वंदना की कि हम आपके कुंड में प्रवेश कर अपना तीर्थ नाम सफल करना चाहते हैं। श्री राधा जी की अनुमति पाकर उन्हें श्याम कुंड के बीच की पृथ्वी का भाग तोड़कर, लीला में हरगोविंद बड़ी अच्छी दिखाता है कुंड का प्रांगण। अब तो मर गया बेचारा, उसका लड़का पता नहीं कैसे करता है, वो तो बहुत ही बढ़िया करता है। ये कुंड श्री राधा कुंड नाम से सर्वत्र प्रसिद्ध है। दूसरे दिन सूर्य निकलने से पहले ही नर लीला कला में परम प्रवीण श्री कृष्ण ने प्रातःकालीन भोजन कर लिया, गले में हार धारण कर वत्स चारण के लिए तैयार हो गए। सभी सखा बलशाली श्री बलदेव के साथ बछड़ों को एक स्थान पर इकट्ठा किया। फिर वहां से वन में, जहां नवीन हरी हरी घास तृण थे, जलाशय निकट था, वहां पहुंचकर बछड़ों को वहां रोक कर बिठा दिया ताकि वे सुस्निग्ध नवीन अंकुरों सहित घास का आस्वादन कर सकें। तदनंतर सखाओं के साथ खेलने में अनंत रस लेने वाले समस्त लोकपालों के पालक वत्सपाल श्री कृष्ण वहां आकर विराजमान हो गए। उनके थोड़ी दूरी पर दैत्यराज को बगुला का शरीर धारण कर बैठा हुआ सखाओं ने देखा। उसको देखकर सखाओं का मन भय और आतंक से मलिन हो गए। वो दैत्य पूतना का भाई महावीर था जिसे कंस ने भेजा था। उसकी कपटता की सब दानव प्रशंसा करते थे। वो दैत्य श्रेष्ठ ज्योतिषी की तरह उस वन में भगवान श्री कृष्ण को खोज रहा था। दैव योग से उसने समझ लिया कि यही श्री कृष्ण है। उसने पृथ्वी को उखाड़कर ऊपर आकाश में ले जाने के लिए मानो नीचे की चोंच को पृथ्वी पर लगा रखा था और स्वर्ग को उखाड़कर नीचे पृथ्वी पर लाने के लिए ऊपर की चोंच को आकाश में लगा कर रखा था। एक साथ देवता, दैत्य, मनुष्य समस्त जीवों के जीवन को आकर्षण करने के लिए बहुत लंबी चौड़ी संडासी फैलाकर काल रूप पुरुष की तरह वहां उपस्थित। अजगर ना? नहीं, वो पक्षी रूप में था, बकासुर। उसको देखकर सब सखा श्री कृष्ण से बोले, हे सखा, ये पक्षी नहीं है। हम सबको निगलने के लिए भारी कपट पुरुष ने बगुले की आकृति धारण कर रखी है। ये कोई दानव ही हो सकता है, हमें यहाँ से भाग चलना चाहिए। कैलाश पर्वत के शिखर से भी अत्यंत बड़े इसकी शरीर से इसकी चोंच और भी अधिक लंबी है। हम इसकी चोंच के सामने से भागकर जा भी कैसे सकते हैं। श्री कृष्ण के प्राण प्रिय सखा इस प्रकार सोच ही रहे थे तो कृष्ण ने कहा, प्रिय सखाओ, प्राणों की रक्षा के लिए किसी प्रकार की चिंता मत करो। इस प्रकार मंद मुस्कुराते, सुंदर मधुर वचन कहने वाले, निर्भीक तथा आश्रित जनों को अभयदान देने वाले श्री कृष्ण उसकी अवहेलना करते हुए उसके सामने ही चले गए। तब उस विकराल चोंच वाले देव विनाशी अत्यंत साहसी महानीच बकासुर ने उन अखिल भुवन बंधु, अकारण कृपा सिंधु, निर्विकारी तथा महाऐश्वर्यशाली श्री कृष्ण को अचानक उछलकर चोंच में ग्रस लिया और आकाश स्थित देवताओं को देखते देखते वो उन्हें निगल गया। तब बकासुर के द्वारा श्री कृष्ण को निगला हुआ देखकर सब सखा अपने को उपाय रहित आपत्ति से पीड़ित हो उठे और श्री बलराम के साथ हाहाकार करते हुए, अहो कष्ट, बड़ा कष्ट, इस प्रकार चिल्लाते हुए मूर्छित हो गए। असावधानी से निगले हुए आँख के नवीन पल्लव को जैसे ऊंट उगल देता है, उसी प्रकार दुष्ट को शोक भय पीड़ा देने वाले और जलते हुए अंगारे की तरह तालू को जलाने वाले श्री कृष्ण को उस बगुले ने तुरंत उगल दिया। उस समय श्री कृष्ण बकासुर के प्राणों को साथ लेकर ही वेग पूर्वक उसके गले से बाहर निकल आए।
उस समय बकासुर अपने गले को ना तो संकुचित कर पा रहा था ना खोल पा रहा था। अत्यंत व्याकुलता पूर्वक भयभीत होकर अपने पंखों को कपाते हुए कातर हो रहा था। उसका गला और चोंच फटे जा रहे थे। बकासुर के मुख से उगले श्री कृष्ण ऐसे शोभित हो रहे थे जैसे राहु मुख से निकला हुआ चंद्रमा, अथवा घनघोर बादलों का घटा कोटर से निकला सूर्य, अथवा किसी पर्वत की गुफा के छिद्र से निकला सिंह शावक, अथवा अतिशय दुखद अज्ञान रूपी अंधकार से परिपूर्ण संसार कूप से जैसे भगवत भक्त निकलकर शोभित होता है। बकासुर के गले के गीलेपन से श्री कृष्ण के वस्त्राभूषण कुछ गीले हो गए थे, फिर भी वह अति शोभा धारण करते हुए बोले, हे प्रिय सखाओ, भय मत करो। परम मधुर प्रेम भरे स्वर से उन्होंने सब सखाओं की मूर्छा दूर कर दी। इतने में वह बगुला फिर चिल्लाता चोंच फाड़कर श्री कृष्ण के शरीर पर आक्रमण के लिए लपका। श्री कृष्ण ने बकासुर की चोंच के ऊपरी भाग को अपने बाएं हस्त कमल की मुट्ठी से पकड़ लिया और नीचे के भाग को अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी के द्वारा कसकर पकड़कर उसके शरीर को घास की तरह अनायास चीरकर पृथ्वी पर डाल दिया। ये देखकर गोप बालकों का समस्त दुख शोक संतप्त देवताओं के अंतःकरण का भय विनष्ट हो गया। साथ ही अतिशय प्रबल दैत्य दानवों की सभा का हर्ष उत्साह भी नष्ट हो गया। बकासुर की चोंच फाड़ते समय श्री कृष्ण हंस रहे थे। बस वो शरीर के दो टुकड़े पर्वत के दो शिखरों के समान धरती पर पड़े रहे। उससे निकली खून की धारा से पृथ्वी धुल रही थी। बकासुर के दो टुकड़े पृथ्वी पर गिरते ही देवता समूह आनंदित होकर नंदन वन के पुष्पों की वर्षा करने लगे। देव वृक्षों पर विलास करने वाले भ्रमर भी साथ गिरने लगे। ऐसा प्रतीत होता था आकाश रूपा नायिका के कजरारे नेत्रों से काले काले आनंद अश्रु टपक रहे हैं। उस समय गंधर्व किन्नरों की नारियां चारों ओर हर्ष पूर्वक नाचने लगी। बकासुर के मरने पर चारों ओर निर्भयता पूर्वक दुंदुभियां बजने लगी। इसी महान कार्य को आश्चर्य में मानकर मनु जी के द्वारा भेजे हुए मुनिजन भी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। इधर सब सखाओं ने अतिशय हर्षित होकर गजेंद्र गति अपने सखा बक विनाशक हृदयेश्वर श्री कृष्ण को आलिंगन किया, मानो पुनः अपने जीवन को प्राप्त किया। सायंकाल देखकर पूर्ववत संपूर्ण बछड़ों को एकत्रित करके कदम्ब पुष्पमालाधारी शोभायमान प्रिय सखा श्री कृष्ण के साथ सखागण अपने घरों में लौट आए। उन्होंने बकासुर वध का सारा वृतांत ब्रजेश्वरी यशोदा को कह सुनाया। सखाओं ने अतिशय उत्सुकतावश अति शीघ्र उस शिथिलता में श्रेष्ठ मधुर वृतांत को सुनाया, क्योंकि बकासुर को उन्होंने कंठाग्र कर रखा था। सखाओं ने कहा, अरे मैया सुन, इससे परे और अधिक कौतुक नहीं हो सकता। वो सबको ही आश्चर्यचकित कर देने वाला है। हमारे सखा कृष्ण ने जो पराक्रम करके दिखाया वो उसके भुजा पराक्रम को विख्यात करने वाला है। हे अनंत पुण्यवती, आज कुसुम के समान इस नंद कुमार ने कुटिल अग्नि के समान तीक्ष्ण चोंच वाले बकासुर को अपने कर कमलों से अनायास चीरकर फेंक दिया। बकासुर अपने मद वृद्धि को प्राप्त कर मानो पर्वत के समान होकर हम सबको निगलने का उद्यम कर रहा था। इस प्रकार कुछ चिंता करके तो ब्रज गोपियों से यशोदा कहने लगी कि हाय, मैंने जिस कारण से दुखी होकर महावन का निवास त्याग किया, दैत्यों का वही अत्यंत भयावना उपद्रव यहाँ भी होने वाला है। इस प्रकार कुछ देर चिंता करके यशोदा ने रात दिनों की भांति सब गोप बालकों को उनके घर भेज दिया। अपने पुत्र का अंजन मंजन उबटना स्नान आदि कराकर यशोदा ने सायंकाल का भोजन कराया। बोली, देख बेटा, अब तुम अपने घर पर ही रहा करो, वन में नहीं जाना। लाला, बछड़ों के चराने का उत्सव बंद कर दो। बछड़ों को चराने के लिए हमारे अन्य सेवक गोप हैं, तुमको इस परिश्रम से क्या प्रयोजन। तो माता के इस प्रकार लोक रीति परक वचन सुनकर कृष्ण बोले, मैया तू भय मत कर, ये सखा झूठ कहते हैं, कोई चिंता मत कर, ऐसा कहते हैं। बाल कृष्ण नींद का अभिनय करने लगे। तब माता ने उन्हें बहुमूल्य शैया पर थपथपाते हुए सुला दिया। इस प्रकार अनंत लीला करने वाले तथा अति सुंदर चरित्र वाले भगवान श्री कृष्ण ये बाल भाव में अनुरागी इच्छा पूर्ति के लिए नित्य लीला रूप कल्पलता के समान है। लीला रहस्य अनभिज्ञ लोगों की दृष्टि में विवादास्पद है। बाल्य तथा किशोर अवस्था में विरोध है, ऐसा यद्यपि प्रतीत होता है, और मूर्तिमान आनंद स्वरूप होने के कारण एवं नित्य किशोर होने के कारण
उनमें कुछ भी विकार संभव नहीं है। तथापि स्वच्छंद लीला शक्ति से ब्रज में श्री कृष्ण जैसे अपने ऐश्वर्य को छिपाए रहते हैं, उसी प्रकार लीला शक्ति के द्वारा बाल्य लीला रस के पुष्टि के लिए वो अपनी नित्य किशोरता को भी छिपाए रखते हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण का वपु सच्चिदानंद में नित्य किशोर है, तथापि सख्य वात्सल्य में भावमयी वासनाओं में निष्ठा रखने वाले भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए शांत दस्य सख्य वात्सल्य आदि सभी भावों का वो वपु पोषक है, उसी रूप में प्रकाशित होता है। श्री कृष्ण वपु की बाल्य तथा किशोर पौगंड अवस्थाएं काल के अधीन हैं, अतः अचिंत्य वैभव ऐश्वर्य शक्ति के कारण वे सब अवस्थाएं अतर्क्य हैं, नित्य हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रिय मुरली की मधुरता को अंगीकार करते हुए मधुर गान पूर्वक मुरली बजाने की कला के द्वारा ब्रजमंडल की गोपियों को भी आश्चर्यचकित कर दिया है। वात्सल्य भावनिष्ठ ब्रज गोपियां श्री कृष्ण के पास आकर बोली, हे कृष्ण, तुम्हारा अधरोष्ठ माता के स्तन अग्रभाग को भी चूसने में समर्थ ना था, उसी के द्वारा कुछ ही दिनों में मधुर वेणु बजाने की शिक्षा तुमने अचानक किस गुरु से प्राप्त कर ली? तो लाला कन्हैया, मैं तेरे मुख पर बलिहारी जाऊं, वंशी तूने पहले बजाई थी बेटा, उसे बजा दे। गोपियों के वचन सुनकर श्री कृष्ण अपने माता पिता के पास वंशी बजाते बजाते जाते हैं, उसे और भी सरस स्वर में बजाने लगते हैं। श्री कृष्ण का वर्ण श्याम तमाल के सदृश था, मन वाणी के अगोचर पीताम्बर धारण किए था, जो कमल केसर लिप्त पीत भ्रमर के समान लगता था। वनवासी हस्ती शावक के समान पत्र पुष्पों की चरणों तक लंबी वनमाला धारण कर रहे थे। ऐसे बकारी श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए भस्मधारी श्री शिव एवं कमलज श्री ब्रह्मा के साथ इंद्र आदि देवलोक के नागरिक प्रतिदिन आकाश में अवस्थित होकर कृतार्थ होते रहते थे। इस प्रकार लीला करते हुए किसी दिन सूर्योदय से पहले कमल नेत्र श्री कृष्ण माता यशोदा से बोले, हे मैया, हे जनाधीश्वरी, आज तो मेरी विशुद्ध वन में भोजन करने की लालसा जाग उठी, इसलिए आज यहाँ घर पर भोजन नहीं करूँगा। तुम मेरी इस मंगलमय लालसा पूर्ति में विघ्न नहीं डालना, क्योंकि तुम मंगलमयी हो। इस प्रकार श्री कृष्ण की अनीति में मनोलालसा को जानकर श्री यशोदा ने वेग पूर्वक मुंह को हिलाकर कहा, नहीं नहीं। तब सुंदर अलकावली से शोभित देदीप्यमान मुख युक्त लीला में बाल कृष्ण ने अपनी लालसा की अस्वीकृति देखकर फिर आग्रह पूर्वक अपनी वन भोजन की लालसा पूर्ति के लिए शपथ देते हुए बार बार प्रार्थना की और अंत में अनुमति प्राप्त कर ही ली। अपनी बात मना के रहेगा। तदनंतर क्रीड़ा परायण बलदेव के द्वारा बजाए शंख की ध्वनि सुनकर श्री कृष्ण के सभी सहचर सखा शीघ्रता पूर्वक एक साथ अपने अपने घर से निकलकर वन के रास्ते पर उपस्थित हो गए। वो त्रिभुवन नाथ मुकुटमणि श्री कृष्ण अपनी माता से बोले, देख मैया, मुझे ऐसी भोजन सामग्री दे दो जिसे देखकर सबको प्रसन्नता हो, सबको दूंगा। तब यशोदा ने वन में भोजन करने योग्य हर्षपूर्वक ऐसी अनेक प्रकार की वस्तुएं इकट्ठी कर दी। सब बासी नहीं, ताजी थी। दही जो क्षीर सागर की पंख के समान थी, माखन मानो चंद्रमा का सार था, रबड़ी मलाई क्षीर सागर की फेन के समान गाढ़ी और स्वच्छ, पापड़ बड़े तो नेत्रों के आनंददायक थे, पूड़ी जलेबी अति सरस सुगंध अभी हम आ रहे थे ना नवदीप प्रभु जी के ना मलाई दे दो थोड़ी सी, ठाकुर जी को भोग लगा दो। मैं ठाकुर जी को किसको और कह ठाकुर जी को खिलाकर तो फिर मैं ही खाता हूँ, मलाई खाने का इतना शौक है उनको जी को। नवदीप प्रभु जी उसको सब मोटे होने की चीज़ों का शौक है, मलाई खाने का, स्पंज नहीं खाने का, राजभोग खाने का, खीर खाने का, खूब मीठी, और सब्जी भी खूब तरी वाली बनाता है। छेना के टुकड़े बर्फ के टुकड़ों जैसे थे। लड्डू तो सब देवताओं के नैनों को लुभाने वाले थे। मालपुए पूर्णिमा की चंद्रमंडल के समान गोल गोल और सुंदर थे। मिश्री के खंड तो बिना गले आलों के समान थे। दही भात आदि अत्यंत सुगंधित, स्वच्छ और हर्षप्रद थे। चिड़वा कपूर की सुगंध युक्त दूध में सने हुए थे, अमृत के माधुर्य को भी पराभूत करने वाले। खीर गाढ़ी पकाई हुई चंद्रिका के सार भाग की तरह लगती थी। आम नींबू फलों के अचार अति सुरस सुगंधित थे। सब पदार्थ माता के वात्सल्य के समान अपरिमित थे। चाटने के चटनी आदि पदार्थ मन से भी अतृक्य थे। चबाकर खाए जाने वाले पदार्थ
नेत्रों को अपूर्व सुख देने वाले थे। ये मोटे नहीं होते थे दीदी, चूसने योग्य पदार्थ सर्व दोष मुक्त थे। चूसने वाले, खाने वाले, चबाने वाले। ये समस्त ये लोग मोटे नहीं होते थे खा के। देख रहे तो कोई किसी में मोटे दिखते तो है नहीं। हाँ हम भी हो जाए। बाल में बोलते थे कि वो अच्छे लड्डू जैसे ही थे। अच्छा। उन सब व्यंजनों को देखकर अतिशय आनंदित वो वहाँ से होकर बड़े ही दिखते थे ऐसे के। श्री कृष्ण ने सखाओं से कहा, सखाओ, इन सब व्यंजनों को वन में भोजन करने के लिए निसंकोच होकर ले चलो। इस प्रकार प्रेम पूर्वक कहने पर सखा जब संकोच रहित होकर नम्रता पूर्वक उन सब पदार्थों को उठाने लगे तो कोटि कोटि कामदेव मन व्याधि वर्धक सौंदर्यशाली कृष्ण फिर बोले, सखाओ, सभी पदार्थों को उठाकर क्या करोगे? अध्यात्मवादियों के नीरस कठोर मन की भांति जो पदार्थ जो तरल रसीले नहीं हैं, उन कठोर सूखे पदार्थों को ले लो, क्योंकि वन में बछड़ों के पीछे भागने दौड़ने में तो सरस पदार्थ तो टपकेंगे, फैलेंगे। सब मलाई वलाई वही छोड़ दी। अतः कड़े कड़े व्यंजन ही ग्रहण कर लो। ये सुनकर सखाओं ने अपनी इच्छा रुचि अनुसार यथा योग्य पदार्थ छांट लिए। वो थोड़ा मानेंगे। सखा तो असंख्य थे, तो ये देखकर माता यशोदा ने फिर उसी प्रकार की और वस्तुएं उपस्थित कर दी। उसके बाद उन समस्त वस्तुओं को बड़े कर दिए। अलग अलग करके सखाओं ने पंखा चलाओ। पर्दे तो पहले पड़े कर दिए। अपनी विचित्र महंगियों में बंधे छींकों में रखे पात्रों में सुरक्षित रख लिया। जब चलने को तैयार हुए तो श्री यशोदा ने श्री कृष्ण द्वारा अपने आप धारण की हुई समुचित वेशभूषा के अतिरिक्त वंशी वनमाला आदि से विशेष रूप से विभूषित किया। वात्सल्य के कारण उसके स्तनों के दूध बिंदुओं से उसकी चोली भीग रही थी। फिर वो पूर्ववासिनी गोपियों के साथ कुछ दूर तक श्री कृष्ण के पीछे पीछे चलने लगी। उस दिन श्री बलदेव किसी उत्सव विशेष के कारण घर में ही व्यस्त थे, अतः केवल श्री कृष्ण ही असंख्य बछड़ों को लेकर चल रहे थे। उन बछड़ों में सब सखाओं के भी अनेक बिछड़े विद्यमान थे। जब जब सर्प की लीला होती है तो बलदेव साथ नहीं होते, क्योंकि वो खुद उसके अंश अवतार है ना, इसलिए वो साथ नहीं। लेकिन ये तो अब ब्रह्म विमोहन लीला हो रही है ना, इसमें सर्प तो नहीं आ रहा। इसमें तो नहीं है। हाँ। श्री कृष्ण बाएं कर कमल में वेणु, दाएं में सुंदर छड़ी पत्तों के बने बेंत और अति अद्भुत श्रृंग को कटी में धारण कर रहे थे। केश कलाप पर मोर पुच्छ मुकुट था, गले में गुंजाओं का हार तथा कानों में दो सुंदर कमल शोभित थे। सुंदर सुंदर रत्नों के आभूषणों का भी अनादर करके वत्सपाल श्री कृष्ण को ग्वाल बालों का सा अनुभव करते हुए वन के पत्र पुष्पों से बना श्रृंगार अच्छा लग रहा था। वैजंती माला से शोभित थे, उनके वक्ष स्थल पर स्वर्ण रेखा चमक रही थी और वो ग्वाल बालकों के आगे आगे दौड़ते हुए चल रहे थे। उन ग्वाल बालों के कंधे पर सुंदर बहंगी थी, उनके सिरों पर छींके लटक रहे थे, उनमें भात आदि खाने की सामग्री थी। बालकों ने बगल में वेणु, विषाण, पत्र, मुरली, सिंह दबा रखे थे। उनके हाथों में छड़ियां, कानों में गुंजाओं के भूषण, सिर पर मोर मुकुट शोभित थे। गल में गुंजा हार, कमर में छोटी छोटी पीताम्बरियां शोभा दे रही थी। इस प्रकार ग्वाल बालों के खेल क्रीड़ा में कौतुक ने माता यशोदा का मन आकृष्ट किया। ग्वाल बाल उत्साह पूर्वक खेलते कूदते बहुत दूर चले गए। तब बहुत दूर तक उनको श्री नंद रानी देखकर अपने भवन को लौट आई। इस प्रकार बछड़ों को आगे कर भगवान श्री बालकृष्ण जब उनके पीछे पीछे चल रहे थे, उनके वत्सचारण के अनुपम कौतुक को देखने के लिए सब लोगों के पितामह परम वृद्ध श्री ब्रह्मा के हृदय महोत्सव की असंख्य वृत्तियां उदित हो उठी। मेघ को देखकर आनंद पूर्वक नृत्यकारी मोर की तरह, सूर्य को देखकर सरोवरों में जैसे समस्त कमल प्रफुल्लित हो उठते हैं, उसी प्रकार जब आत्माराम श्री शिव श्री ब्रह्मा में भी भारी उत्कंठा जग उठी तो आकाश में अपलक नेत्रों से चित्र लिखे से रह गए। तब श्री कृष्ण के लीला कौतुक में ललायित रहने वाले इंद्र आदि देवताओं के विषय में तो क्या कहना। इस प्रकार चलते चलते श्री कृष्ण सखाओं से कुछ दूर निकल गए तो सखाओं ने परस्पर उनको छूने की होड़ बांध ली। सब उनको पहले मैं छूऊंगा कहकर उनकी ओर भागे। विजयी होने की इच्छा से कुछ आपस में विवाद करने लगे। एक कहे हमने पहले छुआ, दूसरे कहे मैंने पहले छुआ। तब श्री कृष्ण को उन्होंने साक्षी बनाया
तब वो अधरों को मुस्कान से अभिषिक्त करते हुए, दंत पंक्ति को कुंद कलियों की सी शोभा प्रदान करते हुए सबको देखते हुए बोले, प्रिय सखाओ, मैं पहले कि ये पहले, ऐसे भाव की कोई गिनती नहीं। मुझे तो आप सब यहाँ एक ही साथ आकर मिले हो। तदनंतर इंद्रियों के निग्रह से मन को वशीभूत करने वाले मुनियों की तरह दैत्यों के दमन करता श्री कृष्ण बछड़ों के पीछे पीछे चलने लगे। उस क्रीड़ा में कोई एक सखा दूसरे के छीके को चुरा रहा है, तीसरा सखा फिर दूसरे के हाथ से खींच लेता है, फिर उसके हाथ से कोई और छीका छुड़ाकर पहले सखा को जिसका था उसे सौंप देता है। कोई सखा हंसी में आनंद में अपने छीके को दूसरे के छीके से अदल बदल रहा है, फिर दूसरे का खाद्य पदार्थ देखकर उसमें अरुचि होने के कारण उसे फिर लौटा रहा है। कोई सखा किसी की छड़ी छीनता है, कोई किसी की वेणु, कोई किसी का श्रृंग, कोई किसी के गले की गुंजा माला छीन रहा है, कोई उससे माला छीन रहा है, तीसरा छुड़ा लेता है, फिर आंख बचाकर उससे भी माला कोई छीन ले जाता है। इस प्रकार एक दूसरे के साथ ये चोरी लीला चल रही है। इस प्रकार खेलते हुए सखा कुछ दूर निकल गए। वो अपने बछड़ों को हरे हरे नवीन तृण अंकुरों को खिलाकर संतुष्ट किया। बछड़े विश्राम करने लगे। तब सखा एक सुंदर वृक्ष के नीचे आकर अपनी अपनी महंगी सामग्री रखकर श्री कृष्ण को संतुष्ट करने लगे। परस्पर हंसते हंसाते फिर दूसरी क्रीड़ा करने लगे। कोई कोई सखा मदमत्त मोर को नाचते देखकर उसकी तरह नाचने लगता है। कोई सखा बावड़ी के तट पर बगुले को बैठा देखकर अपने अंगों को निश्चल कर उसकी भांति बैठ जाता है। कोई कोई सरोवर में मेंढक को कूदता देखकर उसकी तरह पानी में छलांग लेकर कूद पड़ता है। कोई कोई तो आकाश में उड़ते पक्षियों की छाया पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। कोई सखा बंदरों सी मुख आकृति बनाकर बंदरों को डराते हुए उनकी पूंछ खींचने लगता है। सखाओं में से कोई राजा बन जाता है, कोई मंत्री बन जाता है, कोई दंडदाता बन जाता है। कोई दो सखा भैंसों की तरह जोर से भागते हुए आकर फिर कुछ दूर जाकर मस्तकों को झुकाकर हर्ष कौतुकपूर्वक आपस में युद्ध करने लगते हैं। शेर के बच्चे जैसे बड़े शेर के बच्चों के साथ वेगपूर्वक विहार करते हैं और मतवाले हाथी के अनेक बच्चे जैसे विशेष मतवाले हाथी के बच्चों के साथ खेलते हैं। उस प्रकार आनंद रस विग्रह सब ब्रज के गोप बालक आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के साथ वृंदावन की भूमि में विहार करते हैं। फिर सब सखा परस्पर विचार करते हुए बोले, देख भाई, श्री कृष्ण तेज भागने वाले हैं कि नहीं। तभी इसका निर्णय करने के लिए सब दौड़ लगाते हैं। इतना कहकर वो तेजी से भागे और श्री कृष्ण को पीछे छोड़कर आगे निकल गए। इस प्रकार माया से भी आगे, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से भी आगे, पहले विद्यमान या जागरूक रहने वाले श्री कृष्ण से आगे भागने वाले कुछ सखाओं ने कुछ दूरी पर मूर्तिमान पाप रूप अघासुर को देखा। वो अघासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। बहन भैयाओं को ये है ना सर्पलीला। अच्छा, हाँ, मैं आपको मैंने हाँ। कहा मेरे जैसे मुझे लगता था कि अगासुर हाँ, ठीक है। सब सखाए उसमें मुंह में चले हाँ, जाएंगे, हाँ। इसीलिए बलराम जी साथ नहीं आए। हाँ, और तभी फिर उसके बाद ही फिर ये वो 17 को मैं 18 करूँ, 18 को अष्टमी है ना। 17 की लग रही है। रात 18 तारीख को रात को अष्टमी है, इसलिए 17 तारीख को नाम हो रहा राधा कुंड में। रात बताएं अष्टमी जयती नहीं।